हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का सेशन जो हम लेके आए हैं कुछ नहीं लेके आए कि हम पढ़ाने आए हैं। सिर्फ यहाँ पर एक चीज हम बताने आए हैं, क्या कि अगर अभी का समय जो चल रहा है ना कंपटीशन के दौर में, उसमें क्या होता है कैलकुलेशन की वजह से लोग बच्चा पीछे हट जा रहा है। उसी को देखते हुए हमने आज का सेशन लिया है, स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन सब ले लिया है कि 2 सेकंड 3 सेकंड में हम कैसे कितना जल्दी से जल्दी कैसे हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। उसी को बेस में क्वेश्चन बताएंगे। स्क्वायर का फंडामेंटल इस तरह से काम करता है कि किसी भी टॉपिक का आप उठा लीजिए, हर एक टॉपिक में यह काम करता है, चाहे वो मेंसुरेशन हो, ज्योमेट्री हो, कोई भी टॉपिक हो, अलजेब्रा हो, कोई भी हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, कोई सा भी हो, मेंसुरेशन से लेके जितना भी 20-22 टॉपिक है मैथ में, हर एक टॉपिक में स्क्वायर का काम होता है। उसी को देखते हुए हम आज स्क्वायर आपको बताएंगे कि किस तरह से निकाला जाता है। जैसे बड़ा बड़ा नंबर हो जाता है कि 125 का स्क्वायर कैसे निकाले, 113 का स्क्वायर कैसे निकाले, 89 का स्क्वायर कैसे निकाले। उस चीज को क्या होता है बच्चा सबको याद नहीं रह पाता है। उसी को हम आज उस चीज को आसान कर देंगे कि 2 सेकंड 1 सेकंड के देखते ही स्क्वायर आप कह सकते हैं कि इसका स्क्वायर इतना होगा, या 98 का स्क्वायर कितना होगा, 99 का स्क्वायर कितना होगा, देखते ही आप बता सकते हैं। चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। आज जो क्वेश्चन है इस पे दिया गया, सबसे पहले हम आप एक चीज बताना चाहेंगे, क्या है देखिए, विदाउट पेन एंड पेपर मोड के फॉर्म में आपको निकल जाएगा स्क्वायर। अब सेकंडों में वर्ग कैसे निकाले, आइए सभी लोग हम अपने साथ आपको बताएंगे कि कैसे निकाल जाते हैं। अब देखिए ये क्या होता है, इस चीज को एक कोर फंडामेंटल है कि 1 से लेकर 25 तक आपको स्क्वायर याद करना ही होगा। इसका कोई मतलब रूट कोर पॉइंट नहीं है, इसको आपको रटना ही होगा। देखिए 1 से 25 तक आप स्क्वायर क्या कीजिए, डेट बाय हार्ट कर लिए। डेट बाय हार्ट करने का मतलब हो गया ये सारा वहां से लेके यहां तक याद कर लिए। कैसे, 1 का स्क्वायर कितना है तो 1 होता है, 3 का स्क्वायर कितना 9 होता है, 5 का स्क्वायर कितना है 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर कितना 9 का 81, 11 का 121, 13 का 169, 15 का 225, 17 का 289, 19 का 361, 21 का 441, 23 का 529, 25 का 625। उसी तरह से रिमेनिंग जो बच गया है इस साइड हमारा लिखा हुआ है। इस चीज को आप क्या कीजिए, पूरे को याद कीजिए। अब हम यहाँ बताएंगे कि कैसे हम निकाल सकते हैं 1 सेकंड में स्क्वायर। तो उसके लिए क्या करना होगा, अगला स्लाइड देखिए। इसमें क्या कैसे करें, देखिए 31 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो इस चीज को निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एक चीज आपको याद होगा, याद करना होगा। एक तो आप बेस पॉइंट, बेस नंबर क्या कीजिए आप, एक तो 25 नंबर, ये मैजिकल नंबर इसको आप बोल सकते हैं 25 को, और एक क्या है 50 को। दो चीज को अपने दिमाग में रखिए। जब भी हम स्क्वायर निकालेंगे ना 50 के आसपास, अभी हम बात करेंगे नियर अबाउट, अभी नियर अबाउट हम बात करेंगे 50। के नियर बात करें तो इसी में आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, एक तो 25 को दिमाग में रखना है और एक तो 50 वाले नंबर को दिमाग में रखना है। ये हमारा मैजिक नंबर है, दोनों नंबर, इसी से हम सारा फाइंड आउट कर पाएंगे जल्दी से जल्दी। अब देखिए जैसे क्या करना है, 31 का स्क्वायर निकालना है। तो 31 का स्क्वायर निकालने के लिए हम देखेंगे कि ये भैया 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है, हम कहेंगे कि 19 कम है। 50 से कितना कम है, 31 50 से कितना कम है, 19 कम है। क्या कम है, 19 कम है ना 50 से। 50 से 19 कम है, तो इसका मतलब क्या होगा, 19 का हमें स्क्वायर करना है। 19 का जैसे भी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। ये चीज आप पिछले वाले स्लाइड में था, उस चीज को आप याद कर लीजिए, 361 होता है। स्क्वायर जब भी निकलता है ना हमेशा 2 डिजिट आप लिखिए। जैसे 361 यहाँ 61 लिखना है और 3 क्या करके रखना है, 3 कैरी करके रखना है, 3 कैरी करके रखना है। उसके बाद क्या होता है, जैसे हम देखिए 31 50 से कितना 19 कम था, तो 19 25 में से क्या कीजिए, 25 में से क्या कीजिए 19 को क्या कीजिए घटा दीजिए। 19 में से कितना बचा, 25 में से 19 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा। और 3 जो हमारा कैरी था इसको 3 यहां पर जोड़ दीजिए, 6 3 कितना 9 हो गया। देखिए 31 का स्क्वायर कितना है 961 ही होता है कि नहीं होता है। तो यही हमारा स्क्वायर निकल गया कितना आसान से। जब अभी हम सिखा पा रहे हैं तो इसीलिए आपको टाइम लग सकता है थोड़ा, एक बार आप सीख जाइएगा तो तुरंत निकलेगा, सेकंडों में निकल जाता है। अब उसी तरह देखिए 33 को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने आपको क्या किया, एक तो 25 वाले नंबर को आप
याद कीजिए, दिमाग में रखिए, और एक 50 वाले नंबर को दिमाग में रखना है। ये दो नंबर हमारा मैजिकल नंबर है, इसको दिमाग में रखते हुए स्क्वायर निकाल सकते हैं सेकंडों में। कैसे? अब देखें 33 क्या है, स्क्वायर निकालना है इसको हमें। तो 33 हम देखेंगे 50 से भैया कितना कम है, यहाँ पर 50 से 33 50 से कितना कम है, तो देखिए हम 17 कम है। तो आप क्या कीजिए, 17 का यहाँ स्क्वायर लिख दीजिए। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है। अब तो यहाँ स्क्वायर हम बताएं कि जब भी स्क्वायर निकालना होगा हमें हमेशा 2 अंक लिखना है पीछे से। तो हमेशा यहाँ 9 लिख देंगे, यहाँ 8 लिख देंगे, और 2 जो हमारा आएगा ये वाला नंबर, ये हमारा कैरी हो जाएगा। जैसे हम देखें 50 से 33 17 कम है, तो हम भी क्या करेंगे 25 में से 17 को क्या करेंगे घटा देंगे। 25 में 17 जाएगा कितना बचे 8। लेकिन ये 8 तो हमारा अपना नंबर था, लेकिन यहाँ कैरी वाला भी तो 2 नंबर था भैया हमारे पास, तो कैरी वाला नंबर इसमें ऐड हो जाएगा। तो 8 2 कितना हो जाएगा 10। तो 33 का स्क्वायर कितना होता है 1089। 33 का स्क्वायर कितना होता है 1089। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। सेम प्रोसेस अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए अब हमने क्या कहा आपको, जैसे आप 34 को निकालिए स्क्वायर, 34 को निकालने के लिए क्या कहा मैंने कि आप 50 को देखिए कितना कम है 34। 50 से 34 कितना कम है, हम तो पता चला कि 16 ये कम है। तो हमने क्या कहा, आप हमेशा 16 का फिर स्क्वायर कीजिए। 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 256 आएगा। 2 अंक हमेशा यहाँ पर हमें लिखना है, तो यहाँ 56 लिख दीजिए, और यहाँ पर 2 क्या कीजिए कैरी कर लीजिए। अब जैसे हमें पता चला 34 50 से 16 कम है, इस 16 को हमें क्या करना है, एक नंबर जो 25 बताए थे उसमें से हमें 16 क्या कर देना है, कम कर देना है। तो 16 में से 25 जाएगा कितना बचे 11 बचेगा, 9 बचेगा, सॉरी यहाँ पर 25 में से 16 जाएगा तो 9 बचेगा। अब 9 बचा तो ये तो हमारा 9 तो हो गया अपना नंबर, लेकिन यहाँ 256 में से 2 तो हम कैरी भी किए थे, तो 2 इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 11, 9 2 11 हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा 34 का स्क्वायर हो जाएगा 1156। इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? यहां तक देखिए कुछ निकालने का कुछ प्रोसेस नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है 2 नंबर दिमाग में रखना है। एक तो 25 रखना है दिमाग में, एक 25 और एक 50, 2 नंबर के रखना है। देखिए अगला स्लाइड भी हम आप देखिए क्या निकालने हैं। अब कह रहा भैया 39 का स्क्वायर निकाले, तो हमने आपको क्या बताया, 39 को निकालने के लिए सबसे पहले कि आप 2 नंबर देखिए 25 और 50, ये हमें निकालना किसका है 39 का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा आपको, कंपेयर कराइए 50 से 39 कितना कम है। तो हमने देखा 11 कम है, चलो भैया ठीक है 11 कम है। और आगे क्या कहा, इस 11 को आप स्क्वायर कीजिए। जैसे ही स्क्वायर कीजिएगा तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है। अब लास्ट में हमेशा 2 अंक लिखना है हमें, एक आगे वाला जो भी आएगा उसको हम कैरी कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा एक कैरी हो गया। अब क्या कहा, जैसे 50 से 39 देखे 11 कम है, तो यही 11 जो कमी था उसको हम क्या करेंगे 25 में से ही माइनस कर देंगे। 25 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 में से 11 जाएगा तो 14 बचेगा। और 14 तो हमारा नंबर हो गया अपना नंबर। 25 में से जैसे 11 को घटाएंगे तो हमारा कितना बचा 14 बचा कि नहीं 14 बचा। लेकिन ये 14 जो है ना 14 ये हमारा अपना नंबर है, लेकिन एक यहाँ से हमारा एक कैरी भी था, तो 14 को हम एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15। और यही 39 का स्क्वायर कितना होता है 1521। देखिए कितना सा आसान है, आप सेकंडों में प्लस झपकते ही निकाल सकते हैं। जब एक बार आप सीख जाएंगे तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस यही 25 और 50 को दिमाग में फिट कीजिए। अब देखिए अगला नंबर क्या दिया गया है, अगला नंबर दिया गया है कि 41 का स्क्वायर क्या होगा। अब देखिए अभी हमने क्या बताया कि आप 25 को और 50 को दिमाग में रखिए। क्या रखना है 25 और 50 को, मैजिकल नंबर इसको हम बोल सकते हैं। मैजिकल नंबर को जैसे दिमाग में कंपेयर करेंगे, सबसे पहले 50 से कंपेयर करना कि भैया 41 50 से कितना कम है, तो 9 कम है। 9 कम है तो हमने कहा कि 9 का स्क्वायर आप कीजिए। 9 का जैसे ही स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो 2 नंबर ही था इसमें, तो कोई दिक्कत ही नहीं भैया, 2 नंबर हमने यहाँ पर फिट कर दिए। तो अब चलिए आगे क्या कहा गया,
फिर जैसे ही 50 41 50 से 9 कम था, 25 में भी हमें 9 घटा देना है, तो कितना बचा? 25 में से 9 गया तो कितना बचा? 16 बच गया। 25 में से 9 गया तो कितना? 16 बचेगा। अब जो ये हमारा 16 आया, 16 को ही हम यहाँ क्या करेंगे? फिट कर देंगे। अब यहाँ पर हम कुछ जोड़े नहीं, घटाए नहीं। क्यों नहीं घटाए? क्योंकि हमें तो यहाँ से कैरी कुछ मिला ही नहीं था, 2 अंक ही लेना था, और 2 अंक ही हमें कंप्लीट मिल गया था यहाँ से, इसीलिए हम यहाँ पर क्या किए? 16 को ऐसे ही लिख दिए जैसे लिखा पूछा था। तो चलिए इसका 41 का स्क्वायर कोई पूछेगा तो कितना बोलेगा? 1681 बोलना है। कितना बोलना है? 1681 बोलना है। अब फिर हमारा अगला क्वेश्चन है क्या? अगला क्या है कि 44 का स्क्वायर क्या होगा? अब देखिए 44 का स्क्वायर निकालने के लिए हमने क्या कहा आपको? हमने क्या कहा? 44 का स्क्वायर निकालने के लिए हमने क्या आपको बताया? किसी भी नंबर का नियर अबाउट 50 के आसपास होना चाहिए वो नंबर। उसको निकालने के लिए मैजिक नंबर अपने दिमाग में रखिए, क्या? 25 और कितना? और 50। यही 2 नंबर पर नियर अबाउट 50 का स्क्वायर निकल जाता है। कोई सा भी आप निकाल सकते हैं। अब कहा हमने कि भैया 44 का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले क्या करें? देखिए 50 से 44 कितना कम है, तो आप बोलेंगे कि ये भैया 6 कम है। तो 6 कम है तो हमने कहा जितना कम है तो चलो कोई बात नहीं, कम तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ पर जितना कम है उसको हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। क्या करना है? इसको हमें स्क्वायर करना है। इस चीज को जैसे स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। और 2 नंबर हमें यहाँ पर लिखना होता है स्क्वायर में। कितना नंबर? 2 नंबर ही लिखना होता है। जैसे 3rd नंबर आएगा उसको हम कैरी करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि 2 ही नंबर तो लेना था, 2 ही नंबर में 6 स्क्वायर दे रहा है, तो यहाँ 36 लिख दिए। अब आगे अगला स्टेप था कि जो यहाँ कमी या बेसी जितना भी है उसको हम क्या करेंगे? 25 में 6 कम था ना, तो 25 में से 6 क्या करना है? घटा देना है। 25 में 6 जाए कितना आएगा? पता है आपको? 19 होगा। तो 19 हुआ तो यहां पर आप क्या कीजिए? 19 को फिट कर दीजिए। तो हमने कहा 44 का स्क्वायर क्या होगा? तो आंख बंद करके आप बोल सकते हैं कि 1936 होगा। इसको कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए अगला हम आपको बताते हैं। अगला दिखाते हैं आपको। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन में दिया गया हमें क्या? फिर 45 का स्क्वायर कितना होगा? आप ही बताइए। इसका स्क्वायर आपको ही बताना है कि क्या होगा। हमने पहले क्या किया? अब 25 और 50 कितना? 25 और 50 इसको क्या करना है? मैजिक नंबर को कंपेयर करवाना है। अब देखिए 45 क्या है? इसका स्क्वायर निकालना है। देखो 50 से 45 कितना कम है? 5 कम है भैया। कितना कम है? 5। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो यहां आप लिखिए 25। क्या लिखेंगे? 25। अब कहा भैया 5 जब कम था तो 25 में से भी 5 घटा दो ना, तो 25 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा? 20 आएगा। और यही तो 45 का स्क्वायर है, 225 है कि नहीं है? अब गुना करके चेक कर सकते हैं इसको, कैलकुलेटर से, मोबाइल से, कोई भी कंप्यूटर से गुना कीजिएगा 225 ही आएगा 45 का स्क्वायर। अब देखिए अब 48 आ गया। 48 का स्क्वायर हमें पूछा है, तो 48 का स्क्वायर को निकालने के लिए कितना आसान हो गया? देखिए अब आसान तो हो ही गया ना, क्यों नहीं होगा? कि आप एडु चेतना पर पढ़ रहे हैं। अब देखिए 48 का स्क्वायर निकालना है ना, तो 50 से कंपेयर कराइए। कितना कम है? 2 कम है। 2 कम है तो 2 का क्या करना है? स्क्वायर करना है। अगर स्क्वायर करेंगे 2 को तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 होगा। और हमने अब तो यहाँ कहा भैया यहाँ पर तो हमें 2 अंक लेना है, लेकिन यहाँ हमें क्या 1 ही अंक दे रहा है ना क्वेश्चन में। क्वेश्चन 2 ये स्क्वायर किए तो 4 ही तो दिया, लेकिन 2 अंक यहाँ नहीं है। तो आप क्या करेंगे? अपने मन से आगे 0 इसको लगाइए। यहाँ पर 4 तो लिखना ही है, लेकिन आगे जो 1 अंक खाली रह गया यहाँ पर हमें क्या करना है? 0 लगा देना है, ताकि 2 अंक बन जाएगा। तो हमारा काम भी बन गया। अब जैसे ही हम कहे आपको अगर 50 से 2 कम है, तो 2 जब यहां पर कम था तो आप क्या कीजिए? 25 को भी 2 कम करा दीजिए। 2 जब इसमें से 25 में से कम कराएंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा? 25 में से 2 जाएगा, कितना आएगा? 23। कितना आएगा? 23 आएगा।
तो 48 का स्क्वायर आप क्या बोल सकते हैं, 4 बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं, 2304 बोल सकते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिए। देखिए स्क्वायर इतना इंपॉर्टेंट तो चीज है ना, कहीं भी आपको काम आ सकता है, रीजनिंग में काम आ सकता है, मैथ में काम आता है। मैथ का ऐसा ये क्वेश्चन है, स्क्वायर बेस्ड आता है कि किसी भी कोई भी टॉपिक में कोई भी सा उठा लीजिए, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, अलजेब्रा हो, ज्योमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, कोई सा भी परसेंटेज हो, रेशियो हो, एलिगेशन हो, प्रॉफिट लॉस हो, एसआई हो, सीआई, कहीं भी ये पुट हो सकता है, कहीं भी काम करेगा। इसीलिए हम इस क्वेश्चन इस टॉपिक को लाए हैं बताने के लिए, ताकि बच्चों को जो कंफ्यूजन वो दूर करेंगे और सेकंडों में क्वेश्चन को उड़ाने का काम करेंगे। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, 59 का क्वेश्चन, 59 का स्क्वायर निकालना है। तो अब यहां पर हम इसको लिख लेते हैं ताकि समझाने में आसानी हो। 59 का स्क्वायर निकालना है, तो हमने आपको क्या बताया, तो बिलो था 50 का, अब एवब चलते हैं, थोड़ा सा 50 का एवब देखते हैं क्या होता है। अब 50 का जैसे एवब देखेंगे तो हमने आपको क्या पहले बताया कि आप भैया 25 कितना 25 एंड 50, 25 और 50 को क्या करना है, आपको याद रखना है भैया कितना। इस कलर से थोड़ा देखने में आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए हमने क्या किया, कलर को चेंज कर दिया। देखिए आप 25 और 50 को हमने कहा, इसको मैजिकल नंबर को आप क्या कीजिए, याद कीजिए और दिमाग में इससे कंपेयर कराइए। देखिए मन में स्क्वायर निकाला जा सकता है, ये जरूरी नहीं है पेन चलाना। जब हमें कहा भैया 59 का स्क्वायर निकालने के लिए फटाफट हम बता देंगे भैया 50 से कितना ज्यादा है, तो 9 ज्यादा है, तो 9 ज्यादा है, 9 का स्क्वायर कर देंगे 81, और 25 में 9 जोड़ देंगे 34, 81, 59 का स्क्वायर हो गया। इसमें पेन चलाने की कोई जरूरत नहीं है, दिमाग चलाने की जरूरत है। आज का कंपटीशन हो गया, पेन फ्री पेपर होना चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए विदाउट पेन, तभी जाके आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर बन सकते हैं, एमईए में जा सकते हैं, और बहुत सारे इसमें इंस्पेक्टर पोस्ट है, उसमें आपका ड्रीम पोस्ट मिल सकती है। कब, जब एक सेकंड आप क्वेश्चन पे बचा पाएंगे तब, ऐसे नहीं हो सकता है। और हर एक चीज के लिए अलग अलग फंडामेंटल यूज करना ही होगा। जैसे एक कंसेप्ट पे कोई मैथ खत्म नहीं हो सकता है, पूरे अलग अलग टाइप के वैरायटी क्वेश्चन आपको पढ़ने होंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करने होंगे, तब जाके आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, तब जाके आप इंस्पेक्टर बन रहे होंगे। चलिए अभी खैर, अभी 59 का स्क्वायर निकालना हम सिखा रहे हैं आपको। 59, अब हमने क्या किया, 50 से तो कम को हम बता दिए, अब ज्यादा वाला देखो। अब 50 देखिए, 59 50 से 59 कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है भैया, 9 ज्यादा है, यहाँ पर प्लस आ गया। अब का हमने कहा 9 ज्यादा है तो कोई बात नहीं, ज्यादा है तो ज्यादा रहने दो। अब 9 जितना ज्यादा या कम है उसको हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 9 का स्क्वायर क्या करेंगे, लिखेंगे कितना, 81। अब इस चीज को आपको याद न कीजिए, जब तक 1 से 25 तक स्क्वायर नहीं याद कीजिएगा तब तक ये रूल फॉल्स हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, देखने से कोई फायदा नहीं होगा। पेन और पेपर लेके बैठिए और प्रैक्टिस कीजिए इस चीज को, तब हो पाएगा। 9 का स्क्वायर यहाँ हो गया कितना, 81। अब हमने कहा भैया हमेशा यहाँ हमें कितना लिखना होता है, 2 अंक लिखना होता है, तो यहां से हमारा 2 अंक मिल ही रहा है, कोई बात नहीं, 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 81 लिख दिए। अब जैसे यहां देखिए 50 से 59 9 ज्यादा है, तो हमने भी यहाँ क्या किया, यहाँ पर क्या किया, इसको आप यहाँ पर 25 में 9 जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 25 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 34 लिख दीजिए। 2 स्टेप में स्क्वायर क्लियर हो रहा है, यहाँ जितना कोई सा भी स्क्वायर निकालिए 2 ही स्टेप में क्लियर हो जाएगा, और विदाउट पेन लगाए हुए आप स्क्वायर निकाल सकते हैं इस चीज को। अब देखिए 59 का स्क्वायर कोई भी पूछे तो आप क्या कहेगा, 34 81 होता है भैया। सीख पा रहे कि नहीं सीख पा रहे, समझ में आ रहा है, आएगा ही आएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आगे में क्या, 56 का स्क्वायर। बच्चा 56 का स्क्वायर कोई बात नहीं, इसको देखिए 56 का स्क्वायर देखना है। तो हमने आपको क्या बताया कि आप 25 को दिमाग में रखिए और एक मैजिक नंबर और है 50, इसको रखिए, और हमें निकालना कितना है, 56 का स्क्वायर निकालना है। तो भैया अब इसको जब निकालना है तो हमने कहा 50 से तो कंपेयर कराना है, ज्यादा है या कम, इस चीज के लेके हमें कंपेयर कराना है। तो हमने देखा 50 से 56 कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। तो 6 ज्यादा है तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ज्यादा जैसे जो वाला नंबर
ज्यादा हो या कम हो उसको क्या करना है, 6 का स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। अब हमने कहा कि अब जब यहाँ पर जब लिखने का ना 2 अंक लिखना है, तो यहाँ 2 अंक हमें दे ही रहा है, तो यहाँ पर आप लिखिए 36। अब क्या हुआ, अगर 6 ज्यादा है ना तो 25 में भी आप 6 ज्यादा कर दीजिए, तो कितना हो गया 31। 31 जो हो गया तो 31 यहां पर लिखाएगा 36 के आगे, तो 56 का स्क्वायर कितना हो गया, 31 36 हो गया 56 का स्क्वायर। अब अगला नंबर देखिए, अगला नंबर क्या है, अगला नंबर क्या है, अगला नंबर है 64। अगला नंबर कितना है, 64 का स्क्वायर निकालना है हमें। अब देखिए अब बात क्या होगा, 64 के निकालने में आपको दिमाग में क्या रखना है, 50 रखना है और क्या रखना है, और 25 को दिमाग में रखना है। ठीक, अब कंपेयर हमेशा कराएंगे 50 से ज्यादा या कम। 50 64 50 से कितना ज्यादा, कितना ज्यादा, 14 ज्यादा। ठीक है भैया, जी जो ज्यादा या कम होता है उसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर जैसे करेंगे तो 14 का स्क्वायर 196 हो गया। 196 हो गया तो यहाँ पर क्या करना है, 2 अंक ही हमें लिखना है। जैसे 196 यहाँ आया तो यहाँ पर 2 अंक क्या है, 96 ही लिखना है यहाँ। अब यहाँ 96 जैसे लिख दे, इस चीज को एक जो बच गया ना एक, इसको हम क्या करेंगे, कैरी कर लेंगे, ताकि अगला अंक में हम जोड़ दे इसको। अगला अंक क्या होगा भैया, 14 जो ज्यादा है ना ये 14, तो 25 में भी आप 14 ज्यादा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 39। लेकिन 39 तो ये हुआ अपना ओरिजिनल नंबर, लेकिन यहां से तो एक 196 छोड़ रहा था, एक आगे धकेल रहा था, तो एक आगे जो धकेलेगा तो यही 39 में आप जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 40। तो यहां पर आप लिख दीजिए 40। तो 64 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहां से यहां तक, इसको 4096। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन अब जो है 65 का क्वेश्चन देखिए। 65 का स्क्वायर हमें निकालना है, क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए 65 का क्वेश्चन कितना आसानी से हम सिखा देंगे आपको। पलक झपकते ही ये स्क्वायर निकलता है। देखिए 65 का स्क्वायर निकालना है। अब हमने क्या कहा आपको कि 25 और 50 ये 2 नंबर को, अपने मैजिक नंबर को हमेशा दिमाग में रखना है। क्या अब मुझेवानी भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, 65 को निकालना है, 50 65 50 से कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है, तो 15 का स्क्वायर लिखिए 225। तो यहाँ 225 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 225, लेकिन 2 आगे वाला क्या करेंगे, कैरी कर लेंगे, 25 लिख देंगे। अगर 15 ज्यादा था, 50 से 65 15 ज्यादा था, तो 15 25 में हमें जोड़ना भी होगा। 25 15 कितना होता है, 40 होता है। 40 में ये 2 भी जुटेगा, ये कैरी हो तो कितना हो जाएगा 42। बताइए कि नहीं, बताइए, बिना पेन से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, बिल्कुल होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिए तब तक नहीं होगा, प्रैक्टिस करने के बाद नहीं होगा ना, तो फिर कमेंट कीजिए वीडियो में कि सर नहीं हो रहा है हमसे इस तरह से, तो फिर दोबारा हम आके समझा देंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो अब ये 4225 होगा। अब मैं आशा करता हूं इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे और आसानी से स्क्वायर को फाइंड आउट कर पाएंगे। अब देखिए अगला स्लाइड में क्या है, अगला स्लाइड में 82 चला गया। अब हम आपको एक चीज बताएंगे, ये तो हमारा था 50 के नियर अबाउट में। अब देखिए ये 50 से 50 वाले कंसेप्ट पे निकल सकता है, ये जितना भी आप निकालेंगे कोई सा भी नंबर निकल सकता है। थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा क्या, कैलकुलेशन आपको ज्यादा करना पड़ेगा, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, एक और कंसेप्ट आपको बताने की कोशिश करेंगे, वो और ये हो जाएगा, और ये कंसेप्ट क्या होगा, नियर टू 100, नियर टू 100। और ये जो है ना सर, ये आपको 50 वाले से भी आसान है। आपको लगेगा कि 100 वाले में क्या हो सकता है, कुछ नहीं होगा, 50 से भी आसान है। क्या है, 50 से भी आसान है। अब देखिए, अब हम आपको तो बोल दिए कि 100 के करीब जाना है और 100 के करीब वाला स्क्वायर निकालना है। अब देखिए 82 का निकालना है, तो इसमें क्या करना है, सिर्फ एक ही मैजिक नंबर है, एक ही। उसमें तो 50 वाले के नियर में 2 था, लेकिन यहाँ पर बेचारा एक ही नंबर लेके अपना काम कर लेता है। तो वो नंबर क्या है हमारा, वो नंबर है हमारा 100। कौन सा है, 100 है नंबर। ये नंबर हमारा एक ही मैजिकल नंबर है, इसको आप इस पे काम करेंगे, इसको आप दिमाग में रखेंगे। तो क्या कहा भैया, अब देखिए 82 100 से कितना कम है, 18 कम है भैया, कितना कम है 18।
तो 18 कम है तो कोई बात नहीं, 18 होने दीजिए, हमें क्या दिक्कत है। तो हमने कहा जितना कम और ज्यादा उसका स्क्वायर कर दीजिए। 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 324 होगा कि नहीं होगा, 324 हो जाएगा। अब ये देखिए, अब 125 तक जब तक याद नहीं कीजिएगा तब तो कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए आप एक से पहले 1 से 25 तक उसको रट्टा मार दीजिए, इतना मार दीजिए कि मुझे वाली नींद में भी कोई पूछे ना, भैया 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है। इस तरह से आप बोल देंगे तब वो पा रहा है, हो जाएगा। अब देखिए 18 का स्क्वायर होता है 324, तो 324 तो होता है, तो हमने कहा 2 ही नंबर हमें लिखना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 नंबर हम लिख देंगे। अब देखिए 82 यहाँ लिख लेते हैं, 82 का स्क्वायर लिखना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 नंबर हम लिख लिए। अब यहाँ से हमारा क्या आएगा, 3 आ गया, हमारा कैरी वाला ये आएगा। अब क्या कहा, जो 82 100 से 18 कम था, तो आप भी 18 कम कर दीजिए, 82 में ही 18 कम कर दीजिए, 82 में ही 18 कम कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 12 में 60 गया 4, 7 में से गया 6, देखिए 64 हो गया। 82 से जैसे 18 घटाएंगे तो 64 होगा, लेकिन हमारा ये 3 भैया कैरी भी दे रहा है, तो 64 में 3 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 67। अब देखिए, अब इस चीज को आप, यदि आपको डाउट हो कि ये मेरा स्क्वायर सही है कि नहीं, इसको चेक करने का भी तरीका भी मैं बताता हूँ। क्या इसे, अब देखिए जैसे 82 का स्क्वायर निकालना है तो 82 इंटू 82 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए डिजिटल सम लगा के हम चेक कर लेंगे, इसको हमने क्या कहा, 67 24 इसका स्क्वायर है। अब सही है कि देखिए डिजिटल सम 8 2 10 हो गया, 10 में 1, 10 के 1 प्लस 0 1 ही देगा, फिर यहाँ से ये 1 देगा, 1 गुना 1, यहाँ से डिजिटल सम कितना 1 आ गया। अब देखिए 7 2 9, 9 खत्म हो गया, 9 जहां भी आएगा उसको हम हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उससे। 6 4 जोड़ेंगे तो कितना 10 दे दिया, 10 को 1 प्लस 0 देंगे तो 1 दे दिया, देखिए बैलेंस हो गया। इसका मतलब इसका स्क्वायर हमारा करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, कहीं भी दिक्कत नहीं है, गलती थोड़ा सा भी मिस पॉइंट नहीं हो सकता है। कंसेप्ट ही इतना तगड़ा है कि इसमें गलती होने का चांस ही नहीं बन पा रहा है। तो अब हम बोलेंगे 82 का स्क्वायर कितना है, 67 24 है। उसी तरह से 83 निकालना है, 83 का जब स्क्वायर आप निकालेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले कंपेयर करना होगा किससे, कौन सा नंबर बताए थे, 25 50 100, कौन सा नंबर था 100 के नियर अबाउट में, 100 था भैया, कितना था, 100 था। 100 हम दिखाएंगे 83 से कितना ज्यादा है, तो भैया 83 100 से कितना कम है, 17 कम है। तो आपने क्या करना है, 17 का स्क्वायर करना है, तो 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 289। अब हम क्या करेंगे, हमने कहा कि भैया 2 ही अंक तो हमें यहाँ पर लिखना है, 2 अंक यहाँ लिखेंगे तो 89, लेकिन यहाँ पर से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। और जैसे हम कहे आपको 17 कम है भैया, तो 17 इसमें से 83 में से भी घटाइए आप 17, कितना हो जाएगा, 66। अभी तो ये हमारा नंबर जो 66 आया, ये क्या ओरिजिनल नंबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो 66 तो ये नंबर हो गया, लेकिन यहाँ से 2 हमारा कैरी भी छोड़ रहा था, आगे भी भेज रहा था, इसको 2 में से ऐड करेंगे, 66 2 कितना हो जाएगा, 68। तो हमने कहा 83 का स्क्वायर कितना होगा, 68 89 होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जब आप पढ़ेंगे इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे भी होगा। और यहाँ पर हम बता रहे हैं तो आपको टाइम भी लग रहा है, जब खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो सेकंडों में हो जाएगा। 50-60 नंबर लेके आप बस प्रैक्टिस कर लीजिए, बस 50-60 एक ही दिन करना है, जीवन भर के लिए जाएगा, कभी नहीं जिंदगी में भुला पाइएगा स्क्वायर को। उसी तरह से अब 85 है, 85 का स्क्वायर निकालने के लिए अभी क्या करना होगा आपको, हमने कहा भैया ये आप 100 को देखिए, 100 का क्या देखिए, 100 से कंपेयर कराना है कि 85 जो है कितना ज्यादा या कम है। तो 85 100 से कितना है, कम, 15 कम है, कितना है, 15 कम है। तो हमने कहा आपको 15 कम तो है तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए, जो कम या ज्यादा रहता है उसका स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। हमने कहा इसमें से 2 ही नंबर लिखना है, 2 नंबर लिखेंगे तो 25, और ये बचेगा तो कैरी हो जाएगा। अब जितना कम है ना इसमें से भी 15 आप घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 70 हो जाएगा। और ये 70 तो हमारा ओरिजिनल नंबर आ गया, लेकिन ओरिजिनल नंबर तो हमें लेना तो है ही, लेकिन ये जो हमारा कैरी जो छोड़ रहा है ना 2, उसको आप क्या कीजिए, ऐड कीजिए, 70 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो 85 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 72 25 हो जाएगा।
लेकिन हम एक स्पेशल फॉर्म भी आपको बताएंगे कि जैसे हो जाता है 15 का फॉर्म। अब एक स्पेशल फॉर्म भी आपको हम बताएंगे। क्या बताएंगे कि जब भी 15 आ जाए, 25 आ जाए, 35 आ जाए, 15 आ जाए, 25 आ जाए, 35 आ जाए, इसी तरह से और डॉट 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 95, कोई सा भी नंबर 110 भी हो, 115 भी हो सकता है, 105 भी हो सकता है, कोई भी आ जाए, इसका स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल टाइप हम बताएंगे। अगला स्लाइड में बताएंगे हम आपको। अब देखिए, अब हमें 89 का निकालना है, तो 89 का निकालना है, 89 का निकालना है, 89 का निकालना है, तो इस चीज को हम क्या कहें, आपको कंपेयर करेंगे 100 से। देखो 100 यहाँ लिख लीजिए, दिमाग अब यहाँ तो प्रैक्टिस करेंगे भैया, तो लिखना तो पड़ेगा क्योंकि समझाना है जो आपको। जब आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो दिमाग में चला जाएगा, दिमाग में एक बार फिट हो जाएगा, फिर 100 लिखने का झंझट ही खत्म। अब देखिए 89 100 से कितना कम है भैया, 11 तो कम है। कितना कम है? 11 तो कम है। कितना कम है? 11 कम है, 11 कम है। कितना कम है? 11 कम है। 100 से 89 कितना कम है? ये 11 कम है। कितना? 11 कम है। कम है तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 11 का स्क्वायर लिखिए आप अपने आप, क्या होगा? 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। हमने कहा सिर्फ 2 अंक ही लेना है, तो 2 अंक जैसे ही लेंगे हम, तो यहां पर कितना लिख देंगे? 21 लिख देंगे। अब ये वाला एक क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा। अब जो कम या ज्यादा होता है उस चीज को अपना जो बेस वैल्यू होता है उसी में से हम घटा देंगे। तो 89 में से 11 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 89 में से 11 जाएगा तो कितना आएगा? अब बताइए, 9 में से कितना यहाँ बचेगा? 8 7 78 बचेगा। लेकिन भैया ये जो एक है ना, उसको हमें इसमें ऐड करना है, तो यहाँ 78 नहीं, हम 79 लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? 79। तो 89 का स्क्वायर होता है 7921। अब इस चीज को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं। हमने क्या कहा? 89 का स्क्वायर क्या होगा? 7921। अब इस चीज को डिजिटल सम लगाकर आप चेक भी करते, एक मैं बता दिया, आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा। अब निकालना है हमें 92 का स्क्वायर। देखिए किसका स्क्वायर निकालना है? 92 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर निकालना है? 92 का स्क्वायर। 92 का स्क्वायर निकालना है। अब देखिए हमने कहा भैया, देखिए अब 100 को नजदीक ले रहे हैं तो 100 पे काम कीजिए। 100 से कितना कम है? 92, 8। तो 8 का स्क्वायर कितना? 64। यहाँ 64 लिखिए। अब ये जो था यहाँ कितना कम था? 8 का कम था, तो 8 का स्क्वायर हमने यहाँ क्या क्या लिख दिया? 64 हो गया। 2 अंक लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 अंक दे रहा था हमारा क्वेश्चन, तो ठीक है, दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमने कहा जो ये नंबर कम या ज्यादा है, जो बेस नंबर है उसी में से हमको क्या करना है? घटा देना है। 92 में से 8 जगह 84, 84 यहाँ आप लिख दीजिए, तो हमारा 92 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 84 64। अब यहाँ पर एक और नंबर है, क्या है नंबर? 96। अब 96 के देखिए, 96 का स्क्वायर आप बताइए तो क्या होगा? देखिए आप बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा, फटाफट सेकंडों में आपको स्क्वायर निकालना आ जाएगा। आज के बाद कभी दिक्कत नहीं होगा स्क्वायर निकालने में। इसी तरह से हम क्यूब भी आपको पढ़ा देंगे, डिजिटल सम भी पढ़ा देंगे, वैदिक मैथ भी पढ़ा देंगे। कैलकुलेशन कितना से कितना फास्ट होगा वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम आपको सारा 1 to 1 करा देंगे। और उसी के अब अगर हमसे हमारे तरह भी आप 200 में 200 स्कोर करना चाहते हैं, प्री में 50 में 50 स्कोर करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़िए। ऐप पे आ रहा है हम लोग का कोर्स फाउंडेशन बैच, उसमें आप एडमिशन लीजिए, एनरोल करवाइए और हमारे तरह कैलकुलेशन को भी फास्ट कीजिए और 100% अपना क्वेश्चन को सही करिए। चाहे कोई भी एग्जाम हो, MDS हो, CGL हो, CHSL हो, CPO हो, GD हो, कोई भी हो, बिहार ऐसा कोई भी एग्जाम हो, स्टेट लेवल का कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबका गणित एक ही होता है। 2 को कोई स्टेट लेवल एग्जाम में 2 को 4 नहीं बोलेगा, 2 को 2 ही बोलेगा, 5 को 5 ही बोलेगा। उसी तरह से A+B का होल स्क्वायर आएगा, उसको MSB का होल स्क्वायर नहीं बोल सकता है कभी, उसको स्क्वायर ही बोला, A+B का होल स्क्वायर ही बोलेगा। साइन थीटा को कभी कॉस थीटा नहीं बोल सकता है। इस तरह गणित किसी का अलग नहीं होता है, गणित सबका एक होता है। तो ये जरूरी नहीं कि आप CGL का हम पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि भैया ये CGL के लिए कंप्लीट बैच है, नहीं, ये हर एक कंपटीशन के लिए है, ऑल कंप्लीट, चाहे कोई भी हो। UPSC लेवल तक इसमें कवर कराएंगे हम आपको, BPSC लेवल कोई भी एग्जाम छूटने नहीं देंगे, CDS लेवल भी सारा कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आप इस चीज को दिमाग से निकाल देना है कि हमारा क्या ये CGL लेवल का है, नहीं, ये मैथ है। मैथ का लेवल कुछ नहीं होता है, मैथ एक ही अपने आप में एक लेवल है, उस लेवल को हम आपको पढ़ाएंगे 0 to हीरो।
हीरो से लेके हम प्रो लेवल तक जाएंगे। जीरो, अब हीरो पर रहने से कोई काम नहीं होता है, अब हीरो तो सब बन गया है भैया, अब आपको प्रो लेवल पर लेके जाना है। इस प्रो लेवल बनने के लिए आपको सिर्फ एडुचेतना से जुड़ना होगा कि एडुचेतना का जो टीम है ना, मतलब जो उसका कंटेंट है ना बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयार कराया जा रहा है, उस पर दिन रात 24 घंटा लग के हमारी टीम काम कर रहा है। उस क्वेश्चन को सेट किया जा रहा है कि बेहतर से बेहतर कंटेंट कैसे बन पाया, उस पर टीम विचार करके उसके बाद एक कंटेंट बनता है और उसके बाद हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसीलिए आप हमारे साथ जुड़िए ताकि आप भी 100% इसको कर पाए। चलिए खैर अभी हम देखते हैं इसका स्क्वायर निकालना। अब 96 का स्क्वायर निकालना है तो हमने आपको क्या कहा, 96 का स्क्वायर निकालना है तो नियर अबाउट हमने देखा कि 100 के पास है भैया, तो चलिए नियर अबाउट 100 के पास है तो ठीक है। तो आपको क्या कहा गया है कि 100 से कंपेयर कराइए, नियर अबाउट 100 है तो देखिए 96 कितना कम है, 4 तो कम है, तो 4 जो कम है तो 4 का आप स्क्वायर यहां पर लिख दीजिए। 2 नंबर पे 4 का स्क्वायर कितना 16, 2 अंक, ठीक है भैया 2 अंक दे दिया। अब 96 में से ही क्या कीजिए 4 को घटा दीजिए, 96 से 4 जाए कितना आएगा 92 आएगा। तो 96 का स्क्वायर कितना हो गया 92 से 16 हो गया। यही तो हमारा आसान सा ट्रिक था, आपको समझाने की कोशिश हम किए। और आगे अब 100 से आगे जो क्वेश्चन है उसको भी थोड़ा सा एक झलक देख लेते हैं भैया। अब देखिए 97, अब 97 का आप अपने दिमाग से बताइए कि क्या होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम नहीं बताएंगे, आप खुद से बनाना होगा क्योंकि इतना आसान से हम बता दिए कि कोई बच्चा भी रहेगा ना, बच्चा भी समझ जाएगा। 2 क्लास का 3 क्लास का ही बच्चा समझ सकते हैं, आप तो एक इंस्पेक्टर बनने वाले बच्चे हैं। अब देखिए 97 का स्क्वायर निकालना है तो क्या कहें 100 से कंपेयर कराएंगे तो 100 से कितना कम है 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर लिखिए 9 होगा, लेकिन हमको 0 नहीं लिखना है क्योंकि 2 लिखना है। और 3 जो कम जो है ना इसको 3 इसी में से आपको क्या करना है घटाना है। तो 3 जब घटाएंगे तो कितना होगा 94, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है 94 0 ना, दैट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझे। अब देखिए भैया 101 आ गया, 104 आ गया, इसी तरह से आप कोई सा भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, सब बता देंगे, पेशेंस रखिए। अब देखिए अब 101 का स्क्वायर निकालना है तो कोई बात नहीं निकाल देंगे भैया, कोई भी अंक आएगा 1000 तक निकालना सिखा देंगे, लेकिन उतना आपके काम का नहीं है, ज्यादा दिमाग को बर्डन नहीं लेना है। जितना एग्जाम में आता है ना वही ओरिएंटेड तैयारी कीजिए। आपको विद्वान साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिलेक्शन लेने का पर्पस होना चाहिए एक स्टूडेंट को अपने लाइफ में, और ज्ञान लेने से जरूरत नहीं है कि आप किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, कितना जल्दी बना रहे हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट करता है एग्जाम में। तो 101 का स्क्वायर निकालना है हमें, तो हमने कहा नियर अबाउट 100 ही हम देखे इसको, ठीक है भैया नियर अबाउट 100 तो है। तो हमने देखा 100 से 101 कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो 1 का हमने कहा स्क्वायर कीजिए, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 होगा। लेकिन हमने हमेशा आपको क्या कहा है 2 अंक लेना है, 2 अंक नहीं होगा तो हम 0 लगा के उसको 2 अंक बनाएंगे, लेकिन 2 अंक बनाएंगे, पीछे नहीं लगाना है, पीछे लगाएंगे तो 1 तो नहीं रहेगा। अगर 1 के पीछे आप 0 लगाएंगे तो ये 10 हो गया, अगर 1 के आगे 0 लगाएंगे तो 1 ही रहेगा। इसीलिए हम आगे ही 0 लगाते हैं। किसी भी तरह का आपको दिमाग में डॉट नहीं होना चाहिए, हर एक चीज को क्लियर करेंगे। यहाँ पर हो सकता है कोई बच्चा क्योंकि सर हम इसको पीछे ही 0 लगा दे, भैया अरे मूर्ख, इसमें देखता है 1 के पीछे जब 0 लगाएगा तो ये 10 हो गया, तो 10 तो हम बना ही नहीं सकते ना इसको तो हम 1 के आगे लगाएंगे 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 के आगे 0 लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 2 के पीछे जैसे 0 लगाएंगे 20 हो जाएगा। इसीलिए हम इस यहाँ पर 1 के आगे ही हमेशा लगाएंगे, पीछे 0 कभी नहीं लगाएंगे। क्लियर कर गई बात, क्लियर, इस तरह का कभी गलती नहीं करनी है। अब देखिए अब यहाँ क्या करना है 101 का हमने कहा 1 ज्यादा है तो 1 का स्क्वायर क्या है 1 आया, लेकिन 2 अंक लिखना था तो 0 1 कर दिए। अब जितना ज्यादा है 1 ज्यादा है ना तो 101 में 1 जोड़िए, आप क्या कीजिए जोड़िए, तभी आपको आंसर मिलेगा। 101 में जैसे हम 1 जोड़ेंगे तो यहां पर हो जाएगा 102, कितना हो जाएगा 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 102। ये जोड़ने वाला मैन्युअली हो जाता है भैया, दिमाग से हो जाता है 102। ये लिखने का कारण है आपको समझाने का, ये हमें जरूरत नहीं पड़ता है। जब भी क्वेश्चन कॉमन निकालना होता है तो ये ऐसे ही उड़ जाता है, 101 102 101 होता है, इस तरह से उड़ा देना है, आपको भी उड़ाना है इसी तरह से। 101 का स्क्वायर कितना हो 102 01 हो गया। अब देखिए अब हम आपको बताएंगे क्या 104 का स्क्वायर कैसे निकलेगा। अब बताएंगे हम क्या, आपको खुद निकालना होगा, कि सारा कंसेप्ट आपको अप्रोच में सिखा देंगे कैसे निकालना होता है। अब 104 का स्क्वायर निकालना है
अब देखिए एक और हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 104 तो निकालेंगे, 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है +4, तो 4 ज्यादा है तो इसको क्या कहें, इसको स्क्वायर कीजिए भैया, स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, आप 16 यहाँ लिखिए। लेकिन यहाँ पर हमने कहा अब 2 अंक लिखना है, तो भैया ये 2 अंक ही तो दे रहा है हमें, तो 16 लिख लीजिए ऐसे। अब जो 100 से 104 4 ज्यादा है, तो यही अंक को आप क्या कीजिए, इसमें ऐड कीजिए, 104 वाले पार्ट में ऐड कीजिए। 104 + 4 कितना हो जाएगा 108। अब जो यहाँ पर 108 बना, यहाँ 108 लिख दीजिए, यही 104 का स्क्वायर 108 16 है। आप कैलकुलेटर से मिला लीजिए, गुना करके मिला लीजिए, मोबाइल से मिला लीजिए, कोई भी बड़ा कंप्यूटर वाला से मिला लीजिए, वो यही नंबर आपको देगा 104 का स्क्वायर निकाल के दे। अब देखिए, अब एग्जाम में आपको ये नहीं करना है कि यहाँ पर 4 जोड़े, यहाँ से ये लिख 100 से लिख के कंपेयर करा रहे हैं, नहीं, ये नहीं करना है। दिमाग आपको यह खुलना ही चाहिए कि क्या है 104 का स्क्वायर भैया, क्या इस तरह के क्वेश्चन आपको दे देगा, सीआई में दे देगा, यहाँ पर ये 100 ऐसे दे देगा और यहाँ लिख देगा 108 16 लिख देगा, यहाँ पर क्या लिख देगा 108 16 लिख देगा, 108 16 लिख देगा, क्या लिख देगा 108 16। अब ये रेशियो दे देगा, ये कहेगा प्रिंसिपल है भैया, ये कहेगा अमाउंट है, आपको रेट परसेंट निकालना है। अगर आपको दिमाग में आता है कि 108 16 104 के स्क्वायर, सेकंडों में आप निकाल दीजिएगा। अब वहां पर टाइम आपको देगा, टाइम नहीं भी देगा ना तो वहां पर कोई ना कोई चीज क्लू छोड़ ही देता है। टाइम 2 साल है, अब भैया 2 साल टाइम है, जब भी रेशियो चलता है प्रिंसिपल अमाउंट का, 2 साल का टाइम है, तो हमने क्या करता है स्क्वायर रूट लगा देते हैं फटाफट निकालने के लिए। अब जैसे हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाएंगे तो हमें क्या पता चला, अब जिस बच्चे को पता नहीं वो 108 116 किसका स्क्वायर है, भैया घूमते रहो कैलकुलेशन करते रहो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। और जैसे आप एडुचेतना के साथ पढ़ लिए होंगे तो आपको पता होगा कि भैया ये 104 का स्क्वायर है, तो आप यहाँ 104 लिखेंगे, और 10,000 जो है ये 100 का स्क्वायर है, तो हाँ आप यहाँ स्क्वायर रूट हो जाएगा तो 100 लिखेंगे। और परसेंटेज रेट निकालने में कोई दिक्कत होगा क्या, कोई दिक्कत नहीं होगा, 4% रेट आ जाएगा। कैसे, 4 का बढ़ोतरी हो रहा है 100 पे, यहाँ पर से डायरेक्ट कैसे नहीं आ गया रेट परसेंटेज, 4% आ गया। इसी तरह से सीआईएसआई में क्वेश्चन पूछता है, इसी प्रकार प्रॉफिट लॉस में पूछता है, इसी तरह से परसेंटेज में पूछता है, कहीं भी दे देगा, आपको पता नहीं चलेगा कि ये स्क्वायर है क्या है, एलिगेशन रेशियो कहीं भी दे सकता है। अब जब प्रैक्टिस होगा तभी आप पकड़ पाइएगा कि भैया यहाँ इस तरह नहीं, इस अप्रोच से लगाना है। अब देखिए, अब इसी चीज को हम एक चीज और मॉडिफाई करना चाहते हैं, क्या मॉडिफाई करने की कोशिश ये चीज कर रहे हैं। अब यही क्वेश्चन आपको रेशियो में पूछ देगा कि भैया ये जो है ना प्रोसेस, कहेगा कि इतना इतना जो है ना 3 बार इसको रिप्लेस किया जाता है किसी चीज को, या इसको दे देगा 512, ये दे देगा 512, और ये दे देगा, और ये फाइनल वैल्यू 512 दे देगा, और ये देगा 64। सर अब इसको इसका क्यूब पर चला जाएगा, इसको हम इसी पर रखते हैं, और ये देगा 64, और ये दे देगा कितना 81 दे दिया। अब कहेगा ये इसका 2 प्रोसेस बार इसको रिप्लेस किया गया है, ये रेशियो का क्वेश्चन है। और फाइनल में कहेगा शुरुआती यदि 15 लीटर बर्तन का कैपेसिटी था तो कितना इंटरचेंज किया गया, ये चीज आपको बदलेगा कि बार बार रिप्लेसमेंट जो मटेरियल था कितना किया गया, इस तरह तो पूछ देगा रेशियो में क्वेश्चन। अब जब आपको ये चीज स्क्वायर पता होगा, इसको आप 1681 कर लीजिए, 16, अब बताने के लिए हमको यहाँ इतना ही रख दीजिए, बताने के लिए हम इस चीज को ले रहे हैं। अब इसमें छोटा नंबर इसलिए आपको दिख रहा है कि भैया ये 9 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, जब बड़ा बड़ा नंबर दे देगा ना 1681 1936 तो आपको नहीं पता होगा क्योंकि याद नहीं है स्क्वायर ना। अभी डबल प्रोसेस हुआ है, तो डबल प्रोसेस हुआ है तभी तो स्क्वायर रूट लगाइए, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8। अब 1 का रिप्लेसमेंट हुआ है, कितना 1 का रिप्लेसमेंट हुआ है, शुरुआती वैल्यू कितना है 9 का वैल्यू कितना है 15, तो 9 बराबर 15, तो 1 का वैल्यू निकाल के इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो वही इंटरचेंज वाला प्लेस रिप्लेसमेंट आ जाएगा वैल्यू। कि किसी तरह से क्वेश्चन का घुमा के स्क्वायर बेस पूछ सकता है। तो चलिए यहाँ पर हम आप इसके को स्क्वायर का किस किस तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है हमने आपको सिखाया, उसी पर बेस कुछ क्वेश्चन ये 106 113 119, और इसको आप खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और ये जो है आप देखिएगा 124, एक और होमवर्क हम दे देते हैं आपको, 124 दे देते हैं, 133 दे देते हैं, 129 देते हैं, इस चीज को आप निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए इस 125 हमें नहीं लगता कि 125 आगे स्क्वायर पढ़ने की जरूरत है, बस इतना ही अब पढ़ने के बाद खत्म हो जाता है। चलिए आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। अब इस चीज को हम देखिए, अब यदि हमसे अब संपर्क करना चाहते हैं, हमारे जैसा
मैथ में फास्ट करना चाहते हैं, अभी से ऐसा इंग्लिश को फास्ट करना चाहते हैं, तो इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप क्या कीजिए, संपर्क कीजिए, इस कॉन्टेक्ट नंबर पे संपर्क कीजिए और इस पे बात कीजिए हमारी टीम से। आप बैच के बारे में ऑनलाइन हो या ऑफलाइन है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और व्हाट्सएप करते हैं इस नंबर पे, हर एक चीज को आप जानकारी लिया जाएगा। और एक चीज और बताना है कि वीडियो देखने से ही आप लोग क्या कीजिए, देखने से पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चाहे कोई सा भी दोस्त, ये नहीं रखना कि दोस्त को हम भेजेंगे तो दोस्त हमसे आगे बढ़ जाएगा, ये अपने मन से हटा देना है। जब तक इस तरह की भावना रहेगा ना, आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दूसरों की हेल्प कीजिए, खुद ऑटोमेटिक अपना भला हो जाता है। नहीं, कर भला तो हो भला अंत भला, इस तरह की कुछ कहावती है, वही होता है। अब दूसरे को भला करेंगे तो अपना भला ऑटोमेटिक होते जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आप हमें भला हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसीलिए आप दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए कि ये दोस्त, आपका दोस्त भी 100% क्वेश्चन मैथ में सही कर पाए। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।